नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारत की कला और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर। और आज हम भारतीय वास्तुकला, इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे। चलिए जानते हैं कला क्या है। कला सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसकी अर्थव्यापकता के अनेक क्षेत्र हैं। भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और समाज में यह अनेक रूपों में स्थापित है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। जहाँ संस्कृत में यह शब्द अलंकरण और शोभा से संबंधित है, वहीं इतिहास व संस्कृति में इसे सौंदर्य अथवा आनंद से परिभाषित किया गया है। साथ ही प्राचीन भारत में इसे साहित्य और संगीत के समकक्ष माना गया है। कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ संख्यान से है। शब्द संख्यान का आशय है स्पष्ट वाणी में प्रकट करना, यानी कला शब्द का आशय है जिसे स्पष्ट रूप में और व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। कला शब्द के अंग्रेजी अनुवाद आर्ट का आशय है कौशल या निपुणता, यानी कला सौंदर्य शास्त्रीय सृजनात्मकता का प्रतीक है। प्रवृत्तियों के आधार पर तो कला के अनेक रूप हैं, किंतु अध्ययन के लिहाज से इसका सामान्य वर्गीकरण निम्नलिखित है। कला दृश्य कलाएं होती हैं, निष्पादन कलाएं होती हैं, साहित्यिक कलाएं होती हैं। दृश्य कलाएं कला का वह रूप जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति का होता है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि। निष्पादन कलाएं कला का वह रूप जिसमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा आदि का प्रयोग कला का प्रदर्शन करते हुए करता है, जैसे नृत्य, संगीत, रंगमंच आदि। साहित्यिक कलाएं भाषा और लिपियों का प्रयोग कर साहित्य की रचना करना भी एक विशेष कला का रूप है। इसमें साहित्यिक विकास और भाषा लिपियों के रेखांकन पर बल दिया जाता है। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वस से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से है। स्थापत्य शब्द वास्तु का पर्यायवाची है। कला में दोनों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में किया गया है। कला की भांति वास्तु या स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। आदि मानव के आश्रय स्थल प्राकृतिक गुफाएं, शैलाश्रय तथा वृक्ष हुआ करते थे। यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत स्पेन और फ्रांस के सीमावर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसी अनेक गुफाएं मिली हैं जिनमें आदि मानव के निवास करने के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। भारत में भी विभिन्न शैलाश्रयों एवं प्राकृतिक गुफाओं में मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। मानव सभ्यता ने जैसे जैसे प्रगति की, वैसे वैसे वास्तुकला व स्थापत्य कला के रूपों में भी परिवर्तन आता गया। भारत में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 12वीं सदी तक स्थापत्य कला के विकास में निरंतरता दिखाई देती है। यद्यपि भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव प्रारंभ से ही बार बार पड़ता रहा है, तथापि कलाओं का भारतीय स्वरूप बरकरार रहा। अतः 13वीं सदी से लेकर के ब्रिटिश काल के बीच भी भारतीय स्थापत्य कला ने एक नई ऊंचाई ग्रहण की। भारतीय स्थापत्य के बारे में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि किसी प्राचीन स्थापत्य या कलाकृति में रचनाकारों का नाम उल्लेखित क्यों नहीं किया गया है। क्या प्राचीन भारतीय कला अनाम है या कुछ और कारण रहे हैं। दरअसल प्राचीन काल में कलाकार सामान्यतः उन शासकों तथा संभ्रांत लोगों के आश्रय में रहते थे जो अपने धार्मिक उत्साह को इन व्यावसायिक वर्गों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को सदा उत्सुक रहते थे। युग युगांतर तक भारतीय कला का यह आत्मिक और धार्मिक उत्साह सारे देश में बिखरे स्मारकों और मंदिरों में प्रकट होता रहा है। यानी शासक और संभ्रांत लोगों के धन से निर्मित कलाकृतियाँ कलाकारों के नाम से नहीं पहचानी गई, अपितु शासक के कालक्रम से ही जानी तथा समझी जाती रही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत में कला और धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ कला में धर्म की भूमिका अथवा आध्यात्मिकता का अत्यधिक प्रभावशाली एवं व्यापक पक्ष दृष्टिगोचर होता है। परिणामस्वरूप कला संप्रेषण का माध्यम बनकर तत्कालीन समाज की आवश्यकता की पूरक बन गई। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य को उसकी प्रवृत्तियों, विशेषताओं तथा कालक्रम के संदर्भ में देखना ज़्यादा समीचीन होगा। भारतीय स्थापत्य कला, सैंधव स्थापत्य,
बौद्ध वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला और आधुनिक वास्तुकला। इसको हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।